फ्रूट मार्केट में शारदा और उसके परिवार की ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। पूरी दुकान शारदा ही संभाला करती थी। हर दिन की तरह ही शारदा अपनी ड्राई फ्रूट्स की दुकान उस दिन भी खोलती है और दुकान से मच्छर मक्खियाँ भगाने लगती है। उसके बाद बहू अनामिका दुकान में प्रवेश करती है। दोनों दुकान में ही स्टूल पर बैठ जाती हैं। क्या हुआ बहू रानी, अचानक आ गई? घर का कामकाज, खाना पकाना, ये सब कुछ हो गया था। फिर घर पे मैं रह के क्या करती, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ आऊंगी तो आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यहाँ काम होगा तब तो तुम मुझे मदद करोगी। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? ड्राई फ्रूट्स बिक नहीं रहे क्या? 1-2 पैकेट निकले तो निकल गए, बस। कुछ दिनों से तो वो भी नहीं निकल रहे हैं। फिर भी यही आस लेके बैठी रहती हूँ, कोई ना कोई आएगा, और दुकान में बैठ के मक्खी मच्छर भगाती हूँ। सिर्फ 1-2 पैकेट निकलेंगे तो कैसे चलेगा? जब हमने दुकान खोला था तो अच्छे से चल रहा था। सब हमारे दुकान ड्राई फ्रूट्स के लिए आते थे। अब हर गली मोहल्ले में एक ड्राई फ्रूट्स का दुकान खुल गया है और अब सबकी हालत लगभग एक जैसी ही है। हाँ सासू माँ, इस फ्रूट मार्केट में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के दुकान हैं और हर कोई एक दूसरे से कम कीमत पे ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं ताकि उनके ड्राई फ्रूट्स बेचे। अगर हम भी उनके तरह कम कीमत पे बेचे तो? ज्यादा कीमत घटाने की वजह से उनका नुकसान ही हो रहा है। बहुत कम कीमत की वजह से उनपे ज्यादा उधार हो गया है। जैसे तैसे करके वो काम कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किलों के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर जरूरत नहीं माँ जी। इस तरह सास बहू दोनों बैठकर खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। तभी उनके दुकान में एक बुजुर्ग महिला आती है। अपना सामान लेकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक लंच का टाइम हो जाता है। देख लिया बहू, खाने का वक्त हो गया। अभी तक मैंने 500 रुपए भी नहीं कमाए। ठीक है माँ जी, पहले आप घर पे जाके दोपहर का भोजन कर लीजिए। तब तक मैं सोचती हूँ कि इस ड्राई फ्रूट्स के व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सके। उसकी बातों के मुताबिक शारदा दुकान से चली जाती है। अनामिका सोचने लगती है। फिर उसकी नजर अपने फोन पे पड़ता है। देर न करते हुए अनामिका जल्दी से अपने फोन में YouTube खोल लेती है। ड्राई फ्रूट से बने मिठाइयाँ वो टाइप करती है। वहाँ पे कई तरह के मिठाइयाँ थे, पर ड्राई फ्रूट से बने मिठाई अनामिका को सबसे ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, इस लड्डू को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। जैसे ही सासू माँ घर से आती है, मैं सासू माँ को इस तरकीब के बारे में जरूर बताऊंगी। इस तरह अनामिका मन ही मन सोचती है। थोड़ी देर बाद शारदा घर से भोजन करके दुकान वापस लौट आती है। घर जाके खाना खा लो बहू और घर पे ही आराम करो। मैं घर पे रह के क्या करूंगी माँ जी? सारा काम तो हो गया है। घर पे रहती हूँ तो बस टीवी देखती रहती हूँ। क्या करना चाहती हो? जो मन में आए करो। हमारे इस ड्राई फ्रूट्स के व्यापार की तरक्की के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है माँ जी। जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। बहुत दिनों से मैं ये दुकान चला रही हूँ बहू। बहुत तरह से कोशिश करके देख लिया पर कुछ नहीं हुआ। अब तुम अचानक से ऐसा क्या अच्छा कर लोगी? अपनी तरकीबें अपने पास ही रखो बहू रानी। जाओ घर जाके खाना खा लो। शारदा के ऐसे कहने पे अनामिका ने कोई जवाब ना देते हुए दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद इक्का दुक्के जो ग्राहक आ भी रहे थे वो भी अब शारदा के दुकान आना बंद कर देते हैं। अब कमाई बिल्कुल शून्य हो गया। एक दिन रात में शारदा अपने पति प्रसाद को इस बारे में बताकर दुखी हो जाती है। देखो शारदा, बहू तो चाह रही थी कुछ करना, तुमने उसकी बात एक बार सुनी भी नहीं। मुझे और तुम्हारे बेटे को तरकीब अच्छी लगी। हमें लग रहा है कि ये तरकीब अच्छा काम करेगा। ठीक है जी, जब आप कह रहे हैं तो सुबह बहू से एक बार मैं बात करती हूँ। ऐसा कहकर उस रात शारदा और प्रसाद निश्चिंत होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रसाद और रमेश अपने अपने काम पे चले गए। घर पे बची अनामिका और शारदा। फिर शारदा अनामिका से उसकी उस परिकल्पना के बारे में जो वो बताना चाह रही थी वो पूछती है। अनामिका बहुत खुश होके जो तरकीब उसने सोची थी वो बताने लगती है। ऑफर में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू रखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स का व्यापार चलेगा। हाँ माँ जी, यहाँ हमें 2 तरह से सोचना होगा। अगर किसी को लड्डू पसंद आए तो वो हमारे यहाँ लड्डू लेने आएंगे और जब आके यहाँ लड्डू मांगेंगे
हम उसे कहेंगे कि यहाँ से आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, तभी हम आपको लड्डू देंगे। कैसे भी ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा और हमारा व्यापार चल पड़ेगा। अनामिका की बातें सुनकर शारदा सोचने लगी और अनामिका की इस तरकीब पर वो उसकी बहुत प्रशंसा की। अनामिका भी बहुत खुश हुई। अनामिका बताई कि वो YouTube देख कर ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाई है। शारदा अपने दुकान के बाहर बैनर लगा देती है जिसमें लिखा होता है, अगर आप 1 केजी ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं तो आपको मुफ्त में 2 ड्राई फ्रूट लड्डू मिलेगा। शारदा और अनामिका घर पे ही ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने लगती है। जो भी शारदा के दुकान में ड्राई फ्रूट्स खरीदने आए, शारदा और अनामिका उन्हें ड्राई फ्रूट्स लड्डू मुफ्त में देने लगे। जिन लोगों ने उन लड्डुओं को खाया उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से वो 1-1 केजी लेकर जाने लगे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब शारदा के दुकान में ड्राई फ्रूट्स लड्डू खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। फिर शारदा अनामिका सोच विचार करके ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाकर अपने दुकान में उसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ही साथ बेचने लगे। बहू, तुम्हारी ये तरकीब सुपर से भी ऊपर था। हमारे दुकान ड्राई फ्रूट्स लड्डू से भर गए है और हमारा पैसों का डब्बा पैसों से। इस तरह खुशी खुशी वो ड्राई फ्रूट्स लड्डू का व्यापार करने लगती है। ये बात जब दूसरे व्यापारियों को पता चला तो वो भी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने लगे, पर उनका स्वाद इतना बेहतर नहीं था। स्वाद अच्छा ना होने की वजह से उनके दुकान से ड्राई फ्रूट्स लड्डू कोई ना खरीदे। एक दिन दूसरे व्यापारी सारे पैसे इकट्ठा किए। जब अनामिका अकेले दुकान जा रही थी, उसे रास्ते में ही रोक लिया। वो सारे पैसे अनामिका को देकर विनती करते हैं ताकि अनामिका उनके लिए भी लड्डू बना के दे, पर अनामिका उनकी बात पर राजी नहीं होती। वो दुखी होकर वहाँ से लौट जाते हैं। उधर शारदा के दुकान पे लोग ड्राई फ्रूट्स लड्डू खरीदने के लिए मानो भीड़ लगा देते हैं। वो दिन दुगनी रात चौगनी मुनाफा करने लगते हैं। इस खुशी से शारदा एक दिन कहती है, बहू का ड्राई फ्रूट्स लड्डू का व्यापार बढ़िया है। इस तरह अनामिका की प्रशंसा करती है और सभी लोग मिलजुल के खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। माधवपुर के एक दंपति रघुपति और सावित्री जो लीज पे जमीन लेकर खेतीबाड़ी करके जीविका चलाते थे। उनकी एक 25 साल की बेटी अनामिका थी जो चॉकलेट के लिए पागल थी। जब देखो वो बस चॉकलेट ही खाती रहती थी। देख रहा हूँ तो बस हैरान हो रहा हूँ। शादी की उम्र हो चुकी है और देख रहा हूँ इसके चॉकलेट के लिए पागलपन कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो शादी कौन करेगा? शादी की बात कर रहे हैं? कोई अनामिका को देखने आ रहा है क्या? हाँ सावित्री, लड़के वालों के तरफ से अभी अभी फोन आया था। वो कल अनामिका को देखने आ रहे हैं। अरे वाह, आपने अच्छी खबर सुनाई है। मैं जल्दी से जाके माँ देवी दुर्गा को नारियल चढ़ा के आती हूँ। सिर्फ नारियल ही नहीं सावित्री, हम तो त्योहार मनाएंगे अगर बेटी की शादी तय हो गई। सोच रहा हूँ क्या होगा अगर लड़के वालों को इसके चॉकलेट खाने का पता चल गया तो। देवी दुर्गा से कहना कि लड़के वाले शादी के लिए बस तैयार हो जाए। जब इधर बातें चल रही थी, उधर अनामिका बगीचे के आम पेड़ पे चढ़ के बैठे बैठे सारी बातें उन दोनों की सुन लेती है और हंसने लगती है। अच्छा, तो ये लोग मेरी शादी करवा के मुझे ससुराल भेज देना चाहते हैं। मैं भी देखती हूँ ये सब कैसे होता है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और मैं अपनी तैयारी करती हूँ। आम पेड़ से उतर के सीधा अनामिका जाके बिस्तर पे सो जाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा, प्रसाद, रमेश अपने रिश्तेदार माधव को साथ लेकर अनामिका के घर आते हैं उसे देखने के लिए। पहले मेहमानों को प्रवेश कराया जाता है, फिर अनामिका को बुलाया जाता है। अनामिका प्लेट भर के चॉकलेट ले आती है और सभी को देने लगती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। अनामिका बड़ी आश्चर्य होती है, खुद को संभालती है, फिर सभी को चॉकलेट देती है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। लड़का डॉक्टर है, उन्होंने कहा वो सब संभाल लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा कि लड़का मुझे पसंद है, फिर आपने सब कुछ अकेले कैसे तय कर लिया? उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। अब बस तुम्हें भी लड़के को एक बार देख लेना है, इतना ही काम बाकी था। उनकी बातें सुन के अनामिका का मुंह फूल जाता है और वो चॉकलेट खाने लगती है। ये देखकर रमेश धीरे से मुस्कुराता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। फिर अच्छा दिन देखकर चॉकलेट पागल अनामिका के साथ डॉक्टर रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका अब ससुराल चली जाती है। रमेश जब अस्पताल के लिए जा रहा था, अनामिका, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? सिर्फ पसंद ही नहीं है आप तो जान है।
अच्छा, फिर अगर ये सिलसिला जारी रखना है तो तुम्हें चॉकलेट खाना बंद करना होगा अनामिका। जरूरी है क्या? जरूरी मतलब तुम्हें करना ही होगा, वो भी मेरे लिए। ठीक है, नहीं खाऊंगी। ऐसे नहीं, कसम खाओ तुम मेरी। आपकी कसम क्यों खाऊं? सासू माँ की कसम, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, छोड़ दूंगी। तुम्हें वादा करना ही होगा अनामिका आज, और अगर चॉकलेट खाई तो क्या होगा पता है ना? अरे हाँ, जानती हो ना। फिर रमेश अपनी कार लेके घर से अस्पताल की तरफ निकल जाता है। वहाँ से अनामिका जब हॉल में आती है तो देखती है सोफे पे बैठ के ससुर जी टीवी देख रहे हैं। लगता है सासू माँ किचन में है, मैं जाती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो खुशी खुशी अपने बेडरूम में जाती है और सूटकेस खोलती है अपना पसंदीदा चॉकलेट खाने के लिए। तभी पति को दिए गए कसम के बारे में उसे याद आता है और फिर ठीक है, जाएगी तो जाने दो, वैसे भी वो सासू माँ है और कितना दिन वो जिंदा ही रहेगी। ऐसा सोचकर वो चॉकलेट खाने लगती है। दिन गुजर रहे थे। जब किसी के देखने की संभावना होती थी तो चॉकलेट नहीं खाती थी, बाकी वक्त वो चॉकलेट खाती ही रहती थी, जिस वजह से अनामिका का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सच बताओ अनामिका, तुमने वादा करने के बाद भी चोरी चोरी चॉकलेट खाई है कि नहीं? अब मैं आपसे झूठ क्यों कहूँ? मैंने नहीं खाने के लिए अपने आप को बहुत रोका, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब मैं क्या करूँ बताइए? अब तुम देखो कैसी लग रही हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो अनामिका को ले आता है और अनामिका को शीशे में खुद को देखने को कहता है। अपना वजन बढ़ा हुआ दिखता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद अनामिका का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, चलने में असमर्थ हो जाती है। सोफे पे जाके बैठती है तो सोफा 2 टुकड़े में टूट जाता है। फिर वहाँ से वो जाके अपने बेडरूम के बिस्तर पे बैठती है। बेडरूम का बेड भी 2 टुकड़े में टूट जाता है। अब कोई चारा नहीं था। गुस्से से रमेश अनामिका को व्यायाम करने को कहता है। देखो अनामिका, अगर तुम वजन घटाओगी तभी तुम माँ बन सकती हो, तब जाके तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा। मैं पिता बनूंगा तभी जाके मुझे समाज में सम्मान मिलेगा। ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। तुम्हें वजन घटाना ही होगा, नहीं तो अब हम एक साथ नहीं रह सकते। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रमेश एक्सरसाइज करने का सारा सामान लाके कमरे में भर देता है। लेकिन अब अनामिका कैसे भी करके अपने आप को रोकती है। अब चॉकलेट से ज्यादा ये सपना है कि मुझे वजन कम करना है और मजबूत बनना है। अब मैं दिल से प्रण लेती हूँ कि मैं कैसे भी वजन घटा के रहूंगी। जब तक मैं पतली ना हो जाऊँ तब तक मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इस तरह कहकर अनामिका मनी मन शपथ लेती है और ट्रेडमिल ऑन करती है। पर क्या फायदा, अनामिका का इतना वजन ट्रेडमिल उठा ही नहीं पा रहा था और वो बंद हो गया। और जैसे ही उतरी फिर चलने लगा। ये देखकर शारदा हंस के वहाँ से चली जाती है। ट्रेडमिल से कुछ नहीं होने वाला, मैं स्किपिंग करती हूँ। अनामिका एक रस्सी लेकर कूदना शुरू कर देती है। वो जैसे रस्सी को फेंक कर जमीन पे पैर आगे बढ़ाती है, बस सारे पत्थर फट फट करके आवाज करने लगते हैं। आवाज मिलते ही शारदा रमेश भाग के आते हैं कमरे में क्या हो रहा है देखने के लिए। टूटी हुई जमीन को देखकर अनामिका शर्मा के अपना मुंह फेर लेती है। सास बेटे को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। फिर वो डंबल उठाती है और एक्सरसाइज करने लगती है, पर अनामिका का वजन नहीं घटता है। अनामिका, तुम्हारे लिए नेचुरल एक्सरसाइज करना ही काफी होगा। चलो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देता हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला गया। आधे घंटे बाद पेड़ के लकड़ियों से भरा हुआ एक ट्रक वहाँ पे ले आया। बड़े बड़े पत्थरे भी ले आता है और बगीचे में रख देता है। ये देखकर अनामिका बड़ा आश्चर्य हुई। देखो अनामिका, तुम्हें इन लकड़ियों के लट्ठों को लेकर घर के चारों ओर भागना होगा। इन लकड़ियों पे खड़े होके तुम्हें स्किपिंग करना होगा। वहाँ पे पत्थर का एक चक्की रखा हुआ है, उसमें चावल डाल के तुम्हें पीसना होगा जब तक पाउडर न बन जाए। ये आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद हाथ में कुछ करने को नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। क्योंकि सर दर्द हो रहा था इसीलिए बिस्तर पे लेट जाता है। उधर मोटी अनामिका उन पेड़ के लकड़ियों के साथ एक्सरसाइज करने लगती है। इसी तरह दिन निकलते हैं। अब रमेश के कहे मुताबिक अनामिका बिल्कुल पतली दुबली हो जाती है। तब से बड़े प्रेम भाव से रमेश और अनामिका जिंदगी गुजारने लगे और इस तरह चॉकलेट के लिए पागलपन भी अनामिका का खत्म हो गया।